बेटे की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसकी नौकरी लग जाती है या किसी व्यापार में लग जाता है, तब माँ बाप उसकी शादी करने की सोचते हैं। शादी का पर्पज़ ये नहीं होता कि पोते पोतियों की चाहत है। ये होता है कि घर में एक महिला सदस्य आ जाएगी तो काम काज में हाथ बटाएगी, जिम्मेदारियां उठाएगी और बाहर के कुछ काम संभालेगी और ज़िंदगी भर खपने के बाद इस उम्र में उनको कुछ आराम करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो लड़की बहू बन के आती है, उसके दिमाग में एक ही फितूर होता है कि मैं उस घर में अब जाके शासन करूँगी, मेरा हुक्म चलेगा, मेरे मातहत लोग काम करेंगे, मैं जब चाहे जिससे जो बात होगी मनवा लूँगी, मैं अपने पति से ये कह दूँगी कि अपनी कमाई मेरे हाथ में रखा करो, अपने घर में इधर उधर मत दिया करो, जो कुछ खर्चे होंगे जिसको भी पैसा चाहिए होगा वो मेरे से मांगेगा। अब वो माता पिता जो कि अपनी गाड़ी कमाई लगा के लड़के को पढ़ाते हैं और काबिल बनाते हैं, वो उसकी शादी के बाद उस लड़की के गुलाम से बन जाते हैं। उनको बात बात पर 10 रुपए तक मांगने के लिए अपने बहू के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। वो जिनकी जेबों में नोट रहते थे और लड़का अपनी नौकरी लगने के बाद उनको अपनी सैलरी देता था और घर के खर्चे उठाता था। अब वो उसकी तनख्वाह उसकी पत्नी हड़प लेती है, अपने अधिकार में ले लेती है और घर के दूसरे सदस्यों को और उस लड़के के जो छोटे भाई बहन हैं जो कि पढ़ रहे हैं, उनकी फीस तक के लिए हर महीने उसके आगे हाथ जोड़कर हाथ फैला के घुटने टेक के खड़ा होना पड़ता है। कुछ दिन सहने के बाद फिर कुछ कहा सुननी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहू तो उनसे झाड़ू पोछा बर्तन चौका करवाती है, खाना बनवाती है, कपड़े धुलवाती है। घर में यदि मेड लगी हों तो उसको भी हटा दिया जाता है कि जब घर में करने वाले हैं तो क्यों पैसा खर्च करके किसी को काम पे रखा जाए। आए दिन वो शिकायत करती है कि मेड ठीक से सफाई नहीं करती है, चप्पलें इधर उधर फेंक देती है, झाड़ू ठीक से नहीं लगाती, बर्तन ठीक से नहीं धोती, जूठन लगी रहती है, वो ध्यान नहीं देती है। वो पानी की टंकी चलाती है तो लगातार चलती रहती है और यदि उस दिन पानी ना आए तो टंकी सारा दिन खाली रहती है, तब बाहर से मंगवाना पड़ता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एडजस्टेबल हैं और सारे परिवार में होती हैं, इसका वो बतंगड़ बना लेती है। धीरे धीरे वो अपने मायके में संपर्क करके अपनी कहानियाँ जो कि कई किस्म के मसाले लगा के हरी लाल और करारी चटनियाँ लगा के मसाले लगा के अपने घर पे जाके सुनाती हैं। तब लड़की के माँ बाप सोचते हैं कि लड़के का ससुराल में बुरा हाल हो रहा है। इस पर वो घर पे या तो बैठे बैठे फ़ोन कर देते हैं या वहाँ पहुँच जाते हैं कि
लड़की से आपको क्या शिकायत है। अब वो बताते हैं तो कहते हैं हमारी लड़की नहीं है, हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, संस्कार दिए। ऐसी बात नहीं है। असल में लड़की की माँ सारे षड्यंत्र की किंग पिन होती है, यानी कि मास्टरमाइंड। वो लड़की को सिखा के शादी से पहले ही तैयार कर देती है कि तुमने जाके कैसी बातें करनी है, कैसे रहना है। यह छोटे मोटे झगड़े जब शुरू होते हैं तो धीरे धीरे उग्र रूप ले लेते हैं। जैसे एक क्रैश हुआ, हवाई जहाज धरती पे गिरता है तो उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, दूर दूर तक, कई कई किलोमीटर तक उसके पुर्जे गिरते हैं। पंख कहीं गिरता है, पूंछ कहीं गिरती है, पहिए कहीं गिरते हैं। पायलट पैराशूट से कूद कर जान बचा के निकल भागता है और पैसेंजर उसमें जल भुन जाते हैं। और धुएं का जो गुब्बार उठता है उससे दूर से आकाश में देखा जा सकता है कि कहीं आग लगी है। आग की लपटें भी बहुत तेज होती हैं। यही हाल पति पत्नी के रिश्ते का होता है, बहू सास ससुर के रिश्ते का होता है, भाभी देवर देवरानी आई एम सॉरी, और इत्यादि जेठवारा परिवार के दूसरे सदस्यों के रिश्तों का होता है। पर खच्चे उड़ जाती हैं और ऐसा धुएं जैसा गुब्बार उठता है कि पास पड़ोस में खबरें फैल जाती हैं। यदि कोई पुलिस में रिपोर्ट कर दे कि इस घर में बहू के साथ बुरा व्यवहार होता है तो पुलिस आ धमकती है। महिला आयोग वाले बैनर लेके आ जाते हैं, फिर पिटते भी हैं। लेकिन पिटने के बाद वो लोगों की सहानुभूति के भी पात्र बन जाते हैं कि महिला आयोग वालों पे हमला हो गया। अब महिला आयोग क्या सिर्फ बहू के लिए बना है कि वो रिपोर्ट करेगी तभी एक्शन होगा? यदि लड़के के माँ बाप, लड़के की माँ बहन भाभी, वो तो महिलाएं हैं, उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? उनको दूसरे पलड़े में रखा हुआ सामान समझ लिया जाता है और उन्हें कहते हैं जाके पुलिस में एफआईआर करिए, हमारे पास मत आइए, हमारे पास और भी बहुत काम है।